तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको सबको पता है कि पाइथन 4 एआई की एक मैंने प्लेलिस्ट शुरू की थी रिसेंटली, और मैं आपको पाइथन जो है बिगिनर से शुरू करने जा रहा हूं और एडवांस तक आपको एआई जो है आजकल का दौर है, और एआई के रिलेटेड आपको कोई ना कोई लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। अगर आप कोडिंग करते हैं एआई का यूज़ करके तो उसके लिए भी आपको एआई का जो है नॉलेज होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक पता होना चाहिए। कम से कम आपको बेसिक का आइडिया होगा तो आप एडवांस जो है कोड जैसे रीड करेंगे तो आप कोई ना कोई बड़े प्रोजेक्ट लास्ट में ज़रूर बना सकते हैं। तो पाइथन इसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है जो कि नमपाई है। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको नमपाई बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। और ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, जैसे कि नमपाई का नाम है न्यूमेरिकल पाइथन, और नंबर से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशन है सारे न्यूमेरिकल काम जो है नमपाई से आप कर सकते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले बाद में देता हूँ, नमपाई बाद में शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एआई जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो रही है। आज का दौर फ्यूचर जो है, बहुत सारी जॉब्स जो हैं चेंज हो रही हैं, और सीखने का अंदाज, हर तरह सिलेबस आप बात करें, हर चीज़ चेंज हो रही है। लेकिन आप एआई या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, सीखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर देगी। तो बात करते हैं नमपाई की तरफ। नमपाई क्यों यूज़ करते हैं और क्यों ये आपको सीखनी चाहिए, मैं आपको बताता चलूँ। नमपाई जो है, अगर कहीं भी कंप्यूटर्स की बात करें, हर एक चीज़ जो है वो नंबर्स की फॉर्म में स्टोर होती है। जैसा कि कंप्यूटर आपको पता है बाइनरी लैंग्वेज काम करता है, लेकिन उसके पीछे की मैं आपको बात बताता चलूँ। जो कंप्यूटर पे सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही हैं वो भी एक पिक्चर की फॉर्म में डिस्प्ले हो रही हैं। वीडियो जो है वो भी एक से ज़्यादा पिक्चर्स जो है कम्बिनेशन करके वीडियोस बनती है। जो अगर कितने फ्रेम्स है, फॉर एग्जांपल एक वीडियो है 30 फ्रेम पर सेकंड है, तो मतलब एक फ्रेम उसका जो है 30 फ्रेम्स या 30 पिक्चर्स मिलके एक मोशन बना रही हैं। इस तरह से तमाम आपकी चीज़ें काम करती हैं। पिक्चर्स की बात करें, पिक्चर आपकी होती हैं डायमेंशंस। अगर आपकी 1280 अगर आपकी पिक्चर एक 1280 ज़रा 720 पिक्सल की है, इसका मतलब 1280 उसके हॉरिजेंटल और 720 वर्टिकल उसके पिक्सल्स हैं। और ईच पिक्सल जो है वो आपका एक डॉट को रिप्रेजेंट करता है, और एक डॉट जो है उसकी 0 से लेके 255 तक वैल्यू होती है। और अगर 0 होगी तो उतना डार्क होगा, 255 होगी तो वाइट होगा। तो मतलब इस तरह से उसकी वैल्यूज़ होती है। तो ये डॉट मिलके जो है आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराती हैं तमाम चीज़ें। बात करते हैं नमपाई की। अब ईच पिक्सल जो है आपको शो करता है, तो हर एक पिक्सल जो है वो आपकी एक नंबर्स उसके पीछे रिप्रेजेंट होता है, और नंबर्स की अरे वो बनती है। तो नमपाई बेसिकली अरेज को डील करती है, और नंबर्स को जहाँ पे भी आपने कैलकुलेशन करनी है वो तमाम चीज़ें आपकी नमपाई वहाँ पे यूज़ होगा। नमपाई सीखना आपके लिए बहुत आसान है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा। तो बेसिकली हमारे सीखने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि W3 स्कूल, जैसा कि आपको पता है वेबसाइट है, और W3 स्कूल जो है वो बेहतरीन वेबसाइट है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कोडिंग सीखते हैं, कहीं भी ट्यूटोरियल सीखते हैं, आपको ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह ये है कि सारा का सारा ऑलरेडी यहाँ पे कंटेंट इन्होंने दिया है। कहीं भी आपको यूट्यूब का कोई भी लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं है। घंटों घंटों के लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा सुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये आप एक वीडियो देखेंगे तो आपको सारा का सारा ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। मैं आपको जो चीज़ें इन्होंने लिखी हैं वही चीज़ें, तमाम की तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मोर देन इनफ है। आपकी जितनी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए उससे भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिख के रखी हुई हैं ऑलरेडी। और इससे पहले मैं बात करती हूँ, इस वीडियो के अंदर हम जो कवर करेंगे वो इसका बेसिक सेक्शन कवर करेंगे। नमपाई के अंदर बेसिक के अंदर इंट्रोडक्शन आएगा, और अरे क्रिएट कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, टाइप्स, कॉपी, शेप, रीशेप, और अरे आइटरेट करना, ज्वाइन, स्प्लिट, सर्च, सॉर्ट और फिल्टर, ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा सबका। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये रैंडम का एक मॉड्यूल है। इन्होंने बेसिकली 3 कैटेगरीज़ के अंदर अरे को डिवाइड किया है। आपका नमपाई को 3 कैटेगरी बेसिक के अंदर इसका बेसिक चीज़ें हैं जो कि बाकी तमाम चीज़ें के अंदर भी यूज़ होती हैं। उसके बाद इसके एल्गोरिथम वगैरह आ जाते हैं, और तमाम चीज़ें वगैरह, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसकी अगर आपको डिटेल में चाहिए तो बेसिक हो गया, उसके बाद इंटरमीडिएट और एडवांस में 3 वीडियो इसकी बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ एक और चीज़ के तमाम चीज़ें जो हैं वो पाइथन जो लैंग्वेज है उसके अंदर उसकी लाइब्रेरी है नमपाई, और उसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें जो है मैं ऑनलाइन ही आपको करके यहाँ पे दिखाऊंगा। आपको सिर्फ वीडियो को देखना है पूरा, और वीडियो को पूरा देखने से आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वो दोबारा से आप W3 स्कूल जैसे विज़िट करेंगे तो ये वीडियो आपने पूरी की पूरी पहले से देखी होगी, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप ओपन करेंगे आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा।
उसके बाद एक और चीज़ बताते चलूँ, जो W3 स्कूल वेबसाइट है इसकी खास बात ये है कि ये आपको तमाम चीज़ें जो है वो अपडेट करके भी, कोई भी चीज़ नहीं आई है उसको अपडेट करके अच्छे अंदाज में ऑटोमेटिकली वो आर्टिकल भी अपडेट करती रहती है। इससे ये भी आपको बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अरेज जो होता है वो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। आपके पास नंबर्स होते हैं, वो अगर एक वेरिएबल होता है वो सिंगल वैल्यू स्टोर करता है। अरे जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ आपका स्टोर कर सकता है। अरे इंडेक्सिंग यानी कि उसकी पोजीशन होती हैं, जैसे कि अगर आप लाइन में एक बंदे एक खड़े हो जाएं तो वो लाइन जो आप समझ लें वो एक अरे है। इंडेक्सिंग वो पोजीशन उसकी कौन सी है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तमाम उसकी पोजीशन जो होगी वो उसको हम बोल देंगे इंडेक्स। और अगर हमने कहना लाइन नंबर पोजीशन नंबर 10 पे जो बंदा है वो आ जाए तो ये मतलब 10 जो है उसका इंडेक्स है। उस बंदे का नाम कुछ भी हो सकता है, उसकी एज कुछ भी हो सकती है, डाटा से हमें कोई लिंक नहीं है। जो डाटा है वो उसकी वैल्यू है, यानी कि बंदे का नाम जो है वो आप कह सकते हैं उसकी वैल्यू है, और पोजीशन जो है वो उसको बोलते हैं इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब यह है कि अरे के एलिमेंट्स को हमने कुछ कम करना है, यानी कि उसमें से एक बड़ी अरे है उसमें से छोटी अरे फाइंड करनी है, तो इस तरह से इसको स्लाइस करते हैं। डाटा टाइप्स होती हैं अरे के अंदर, नंबर्स, स्ट्रिंग्स या फ्लोट्स यानी कि डॉट वाली, पॉइंट वाली वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। आप कोई भी अरे को कॉपी कर सकते हैं और उसको व्यू कर सकते हैं। व्यू क्या होता है, वो बेसिकली आप डाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं, सिंपल उसको व्यू बना सकते हैं, जिससे सिर्फ वो उसका प्रीव्यू कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है अरे शेप। अरे शेप जो बेसिकली क्या होती है, 2 डायमेंशनल अरे है या 3 डायमेंशनल अरे है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। यानी कि जैसे कि मैट्रिक्स होते हैं 2 × 4 कॉलम, 4 × 2 कॉलम, ये इसलिए होते हैं शेप क्योंकि बाज़ का आप पिक्चर्स को डील करते हैं उसके अंदर शेप्स आप उसका आपको लिहाज करना पड़ता है, वो देखना पड़ता है। रीशेप अरे, अगर उसको रीशेप आप कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, आइट्रेट कर सकते हैं। अरे आइट्रेटिंग कैसे करते हैं, यानी कि एक अरे है उसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, हम 10 एलिमेंट्स से लूप करेंगे, जितने एलिमेंट हैं वो हर एक एलिमेंट चेक करेंगे। ये हम उस वक्त करते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमने अरे के अंदर कोई वैल्यू फाइंड करनी हो, या हमने कोई वैल्यू सर्च करनी हो, कोई इससे ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी हो, मतलब इस तरह की एक वैल्यू चेक करनी है, उसके लिए आइट्रेट करते हैं। नेक्स्ट है अरे ज्वाइन। अरे ज्वाइन हम उसको यूज़ करते हैं 2 अरेज को हमने आपस में ज्वाइन करना हो। स्प्लिट हम उसी वक्त करते हैं, अरे एक अरे है उसको 2 अरेज में हमने स्प्लिट कर देना है। अरे सर्च है, सर्चिंग का भी वही यूज़ है, इसके अंदर हम आइट्रेट करते हैं और कोई भी वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है उसको हम सर्च करते हैं। सॉर्टिंग, अरे को हम सॉर्ट करते हैं, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को हम सॉर्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर का मतलब ये होता है कि हमने कोई भी अरे है, हम उसके अंदर से कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू कंडीशन की बेस पे हम जो है फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि अरे है जिनके नाम ए से शुरू होते हैं, स्ट्रिंग्स की अगर अरे है जिनके नाम ए से शुरू होते हैं उनके अलावा से अरे हम बना दें, तो इससे हम डाटा जो है वो फ़िल्टर कर रहे हैं। ये तमाम कॉन्सेप्ट इसके अंदर देखने वाले। नेक्स्ट हम मूव करते हैं होम के वगैरह। व्हाट इज़ NumPy इंट्रोडक्शन। तो NumPy इज़ अ पाइथन लाइब्रेरी used for working with arrays. It also functions for working in domain of linear algebra, Fourier transform and matrices। तो जैसे कि मैं आपको बताया मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी इसके अंदर यूज़ होते हैं, और ये इतना पावरफुल लाइब्रेरी है कि आप इसके अंदर तमाम कैलकुलेशन या नंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थिंग्स हैं वो कम कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि लीनियर अलजेब्रा जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म, मैट्रिक्स है, वो तमाम कैलकुलेशन अगर आप मैथमेटिशियन हैं तो भी आप ये लाइब्रेरी सीख सकते हैं और मैथमेटिकल अपनी कंपटीशन कर सकते हैं। Next step, why use NumPy? We have list that in Python we have list that several purpose of arrays, but they are slow to process. पाइथन के अंदर बेसिकली अगर आपने पाइथन नहीं सीखी है तो मैं आपको बता चलूँ, पहले भी 2 वीडियो में बना चुका हूँ। पाइथन के अंदर होती है लिस्ट। लिस्ट क्या करती है आपकी, यहाँ पे अगर मैं पाइथन ओपन करूँ न्यू टैब के अंदर, और पाइथन के अंदर मैं आपको बताता चलूँ लिस्ट इस तरह से होती है। माई लिस्ट वेरिएबल लिखा है इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं कॉमा लगा के वो लिस्ट आपकी बन जाती है। ये स्ट्रिंग की लिस्ट है, अगर आपने नंबर की लिस्ट बनानी है तो नंबर की लिस्ट भी बना सकते हैं। ये देखें, ये नंबर की लिस्ट है हमारे पास, और ये वाली लिस्ट है स्ट्रिंग की लिस्ट है। ये वाली स्ट्रिंग है ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रही है, और इस तरह से आप बूलियन की भी लिस्ट बना सकते हैं, नंबर्स की भी, और इनका मिक्सचर भी बना सकते हैं आप। एक स्ट्रिंग है,
एक नंबर है, एक बूलियन है, और ये तमाम चीज़ें लिस्ट जो है वो सेपरेट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। और लिस्ट के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, लिस्ट जो होती है ऑर्डर्ड होती है और चेंजेबल होती है। अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़, लिस्ट के अंदर आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हैं वो ऑर्डर के अंदर भी एक ऑर्डर के अंदर होती हैं, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट पे एप्पल था, फिर बनाना था, आप एप्पल को बाद में करना चाहते हैं, बनाना को पहले करना चाहते हैं, तो ये ऐसे कर सकते हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, यानी कि आप ये देख सकते हैं जैसे कि ये वाली चीज़ थी यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स, ये दो चीज़ें ये डुप्लीकेट थी। लिस्ट के अंदर बिल्कुल ये काम हो सकता है। तो अरे के अंदर जो है वो लिस्ट, पाइथन की लिस्ट है, उसको बेसिकली मैनेज करने के लिए आप नमपाई यूज़ कर सकते हैं। नमपाई के अंदर होता है एनडी अरे। एनडी अरे ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपके अरे को डील करता है। एन डायमेंशन अरे इसके अंदर आप बना सकते हैं। डाटा साइंस जो है वो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, इसके अंदर आप तमाम डाटा को एनालाइज करना, डाटा के अंदर से इंफॉर्मेशन फाइंड करना, स्टोर करना, और जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है डाटा के अंदर वो आपने डील करनी होती है। तो वो भी आप डाटा साइंस से जितने भी काम है वो भी नमपाई की लाइब्रेरी से आप करते हैं। उसके बाद हमारे पास है वाई नमपाई इज़ फास्टर दैन लिस्ट। तो नमपाई लिस्ट से फास्टर क्यों है? इसकी वजह ये है कि नमपाई जो है मेमोरी जो आपकी स्टोर करती है वो एक कंसेक्यूटिव स्टोर करती है। जो लिस्ट है वो डिफरेंट लोकेशन पे मेमोरी, कोई एक जहाँ पे पड़ी है, दूसरी वहाँ पे पड़ी है, तीसरी वहाँ पे। लेकिन जो नमपाई है उसके अंदर जो मेमोरी स्टोर होती है वो लिस्ट की तरह नहीं होती है। ये मेमोरी जो स्टोर होता है ये कंसेक्यूटिव स्टोर होती है, यानी कि एक जगह पे मेमोरी कंसेक्यूटिव स्टोर होती है, जिससे सीपीयू जो है वो एडवांस उसको एक्सेस कर सकता है जल्दी। और मॉडर्न जितने भी सीपीयू हैं, इसका वर्क करने का आर्किटेक्चर जो है मॉडर्न सीपीयू से बहुत ही अच्छा है, उन पे ये वर्क करता है बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट करते हैं हम। तो उसके बाद अगर आपने नमपाई पीसी के अंदर इंस्टॉल करना है तो आप क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल नमपाई, सिर्फ ये कमांड लिखेंगे। यहाँ पे कमांड पिप के ज़रिए आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल नमपाई, और पाइथन के अंदर पाइथन आपने सबसे पहले इंस्टॉल की होगी, उसके बाद ये कमांड लिखेंगे तो लाइब्रेरी आपकी सिंपल इंस्टॉल हो जाएगी। इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करने के बाद इसके जो भी फंक्शन है वो आप असेस कर सकते हैं। अगर आपने एक नई, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंपोर्ट नमपाई किया और एक वेरिएबल ए ले लिया, ए इज़ इक्वल टू नमपाई डॉट अरे, और ये इस तरह से फंक्शन आपने क्रिएट करना है। नमपाई का एक मेथड है जिसका नाम है अरे, वो क्या करता है आपके नमपाई के अंदर मेथड है अरे मेथड क्या करता है, ये आपकी अरे बनाता है। इसके अंदर आपको पास करनी होती है लिस्ट, पाइथन की लिस्ट जो कि मैं पहले आपको बताई है, और इस तरह से मैं इसको लिस्ट पास कर दूंगा। दोबारा मैं इसको प्रिंट करूंगा, अगर प्रिंट ए, तो इस प्रोग्राम को मैं चला के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सेमीकोलन तो ख़त्म करने का, तो ये आप देख सकते हैं इसने ए प्रिंट किया है, इसके अंदर ये लिस्ट इसने प्रिंट कर दी है। तो इस तरह से ये नमपाई जो है आपका काम करता है। आप देख सकते हैं, आप एन पी लिखेंगे, इंपोर्ट एज एन पी होगा। अब इसको यहाँ पे नमपाई हर जगह लिखने के बजाय आप एन पी लिख सकते हैं। दोबारा आप इसको चलाएँगे तो इससे भी आपको वही रिज़ल्ट मिलेंगे जो आपको दूसरे से मिल रहे थे। तो ये वाला कोड जो है इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नीचे लिखा है नमपाई इज यूजली इंपोर्ट एज एलियास एनपी, और इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद एक इसका एट्रीब्यूट होता है, एक फंक्शन नमपाई के अंदर बिल्ट इन होता है, यानी एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, इसका वेरिएबल बिल्ट इन, इसके अंदर एक वेरिएबल होता है, वो आपको क्या बताता है इसका वर्जन कौन सा है। और अंडरस्कोर वर्जन आप जहाँ भी लिखेंगे नमपाई का वर्जन जो है वो आपको शो करा देगा। ये इसने प्रिंट किया है, प्रिंट np डॉट वर्जन। यहाँ पे मैं दोबारा से आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट के अंदर np डॉट अंडरस्कोर लिख के आपने लिखना है वर्जन। तो ये आपको वर्जन इसका बता देगा। इसको मैं अभी चला के दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं 1.264 इसका वर्जन है। तो ये इस तरह से इसका वर्जन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी से ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले नमपाई जो है एन डी अरे इसके अंदर होता है। एन डी अरे का मतलब है एन डायमेंशन अरे। एन डायमेंशन यहाँ पे इसलिए लिखा होता है कि इसकी कोई भी डायमेंशन हो सकती है। ये अरे जो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है ये 1 डायमेंशन है,
और 2 डायमेंशन इसके रो एक रो है, ए रो होता कॉलम भी होता, तो इसको 2 डायमेंशन अरे हम कहेंगे। तो ये इसने 1 डायमेंशन इस तरह से क्रिएट किया है। और एक टाइप ऑब्जेक्ट होता है जो आपको बताता है कि ये कौन सा टाइप है इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, नेक्स्ट हम करते हैं। और डायमेंशंस इन अरे, ये देख सकते हैं। तो डायमेंशन क्या होता है, लेवल या डेप्थ होती है अरे की सिंगल एक रो आपको नज़र आ रही है तो वो 1 डायमेंशन आप कह सकते हैं। नेस्टेड अरेज आर अरेज दैट हैव अरेज एज देयर एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो इसने 0 डायमेंशन अरे लिखी है। 0 डायमेंशन अगर आप एक अरे बनाते हैं उसके अंदर ए की वैल्यू पास करते हैं तो वो 0 डायमेंशन है, क्योंकि इसके अंदर तो वेरिएबल है और एक वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू आपने सिंगल वेरिएबल जैसे होता है इंटीजर, उसी तरह से वैल्यू स्टोर की है। तो उसी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी 0 डायमेंशन आप इसको कह सकते हैं। स्केलर वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू इसके अंदर होगी। नेक्स्ट है 1 डायमेंशन अरे, जहाँ पे हमने सिंपल से ज़्यादा हमने कम्प्लेक्स चीज़ें हमने डील करनी थी, जैसे AI हो गया या तमाम चीज़ें देखनी है, उसके अंदर हम ज़ाहिर बात है एक डायमेंशन तो नहीं, हमने मल्टी डायमेंशन या इमेज प्रोसेसिंग यहाँ पे करनी है, तो उस पर अंदर तो ज़ाहिर बात है मल्टी डायमेंशन अरे पर ही काम करेंगे। 2 डायमेंशन अरे जो होता है, और ये 2 डायमेंशन अरे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक अरे है और उसके अंदर एक और अरे है, ये 2 डायमेंशनल अरे है। इसके अंदर जो एरेज हैं वो 2 हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ कोई भी हो सकती हैं, इसके अंदर 3 के बाद 4 5 6 7 और दूसरे अरे के अंदर भी जितनी चाहें वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो एग्जांपल से यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे ये अरे एक बनाया है, इसको मैं कोमा लगा के एक और यहाँ पे अरे बना लेता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरह से वैल्यू दे देता हूँ और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं ए, और इस प्रोग्राम को चला के देखता हूँ। अब एक तो ये अरे है इसके अंदर और एक ये वाला अरे है, और यहाँ पे ये एरर दे रहा है। एरर ये दे रहा है कि इसको आपने एक और ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद करना है। ये एक ये अरे हो गया आपका, एक ये वाला अरे हो गया, और इस दोनों अरे को आपने एक और ब्रैकेट के अंदर बंद करना है, और ये आपका 2 डायमेंशनल अरे हो गया। अब देख सकते हैं इसमें अंदर ये रो है और ये कॉलम है, ये एक सिंगल रो है हमारे पास। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक और वैल्यू ऐड कर दूं 0, अब इसको मैं चला के देखता हूँ तो अब ये देख सकते हैं ये एरर दे रहा है, क्योंकि इसकी डायमेंशन सेम नहीं है। यानी कि फर्स्ट वाला कि आप अंदर देख सकते हैं इसके अंदर 5 वैल्यू हैं, और दूसरा वाला जो है इसके अंदर 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। तो ये इसके अंदर 5 वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, तो ये एरर आपको दे देगा। इसलिए यहाँ पे भी एक और सी मुझे लगानी पड़ेगी। अब ये 2 डायमेंशन जो हो रही है, इसका जो सिंपल कॉलम की तादाद है वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि इसके अंदर आपकी 5 एलिमेंट हैं, दूसरे के अंदर जो है वो 4 एलिमेंट्स हों। इस तरह से 2 डायमेंशन अरे जो है वो काम करता है, आप देख सकते हैं। अब इसी को अगर मैं फॉर एग्जांपल दोबारा से कॉपी करूं, यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊं और दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ, और दोबारा से मैं आपको फिर से चला के देता हूँ। अब ये देख सकते हैं ये इस तरह से आपको शो हो रहा है। ये जो अरे है इसके अंदर 1 2 3 अरेज हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, अगर आप नीचे आएँ तो अब ये जो चीज़ है इसको हमने चेक करना है। चेक करने के लिए आप इसको टाइप ऑफ ए लिख सकते हैं, यानी ए की टाइप कौन सी है। तो ये आप देख सकते हैं ये कह रहा है numpy ND अरे, ये n डायमेंशन अरे है। उसके बाद इसकी डायमेंशन कौन सी कितनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट पे होगा वो किस तरह से इसकी चेक करते हैं कि कौन सी डायमेंशन का ये अरे है, वो नेक्स्ट जाके वीडियो के अंदर आपको आइडिया होगा। उसके बाद 3 डायमेंशन अरे जो है इसके अंदर क्या होता है आप देख सकते हैं। इसके अंदर पूरे का पूरा अगर आपने 2 अरेज बनाई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने ये अरे बनाई है। इस अरे को दोबारा से मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कॉमा लगा के तमाम चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये इन तमाम चीज़ों को मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ऐड कर दूँगा। अब इसको मैं चला के आपको दिखाता हूँ। अब ये अरे जो है ये आपकी होगी 3 डायमेंशनल अरे। टाइप ए को यहाँ से ख़त्म करता हूँ, मैं चलाता हूँ इसको, तो ये आप देख सकते हैं ये 3 डायमेंशन अरे जो है इसके अंदर क्या होता है, ये फर्स्ट आपका एक 2 डायमेंशनल अरे है और एक और इसके अंदर 2 डायमेंशन अरे है। 2 डायमेंशन अरे से मिलकर जो अरे बनेगा उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशन अरे। इसके अंदर आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर जितने चाहें एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं।
ये एक 2 डायमेंशनल अरे एक ये है और एक ये 2 डायमेंशनल अरे है। दोनों 2 डायमेंशनल अरे को एक और अरे के अंदर आपने पैक कर दिया है, तो इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल अरे। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद है, समझ आ गई होगी 3 डायमेंशनल अरे जो है वो किस तरह से काम करता है। 4 डायमेंशन जितने n डायमेंशन आप अरे जो है वो बना सकते हैं। नीचे इसने कुछ कोड किया है, ये देख सकते हैं। a.n डायमेंशन एक कॉलम है, एट्रीब्यूट होता है जो आपको बताता है कि कौन सी डायमेंशन है एरे की। ये तमाम कोड जो है इसको मैं चला के आपको अभी से दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसने क्या किया है, एरे बनाए हैं। फर्स्ट वाला एरे बनाया है, दूसरे वाला एरे बनाया है, तीसरा एरे जो बनाया है एक ये एरे है और एक ये वाला एरे है। 2 एरे को एक और एरे के अंदर पैक कर दिया है, तो ये आपका 2 डायमेंशनल एरे हो गया। उसके बाद ये 2 डायमेंशनल एरे था, उसको एक कॉपी किया इसने, ये 2 डायमेंशनल एरे हो गए हमारे पास। इन दोनों 2 डायमेंशनल एरे को इसने 2 डायमेंशनल एरे को एक और एरे के अंदर पैक कर दिया है, इसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल एरे। ये बात आपने ज़रूर नोट करनी है, दोनों 2 डायमेंशनल एरे को इसने एक और एरे के अंदर पैक किया है, उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल एरे। दोबारा से आगे आता हूँ, हायर डायमेंशंस, जितनी चाहें डायमेंशन आप लिख सकते हैं। और NP के अंदर एक कॉलम होता है जो आपको बताता है कि इसकी कौन सी डायमेंशन है। n डायमेंशन इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि ये एक एरे क्रिएट करेगा जिसकी डायमेंशन होगी 5। तो अगर आपने ज़्यादा डायमेंशन का क्रिएट करना है तो आप इसका एट्रीब्यूट एरे क्रिएट करेंगे, आप उसके साथ इसकी डायमेंशन दे देंगे 5। इसको आप चला के आप देखें तो ये इस तरह से इसने एरे बना दिया है, देख सकते हैं 5 डायमेंशनल एरे इसने बना दिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एरे की इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है, एरे जो बेसिकली स्टोर होता है वो डिफरेंट लोकेशन पे होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला एरे है, इसके स्पेसिफिक एलिमेंट को असेस करना है, ये 2 को मैंने असेस करना है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये एरे है, इसके अंदर ये मैंने 2 को असेस करना है यहाँ से। तो 2 को असेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 या 2 को असेस करना है, तो इसके लिए मुझे इसका इंडेक्स पता नहीं। ये एरे ऑफ 0 इसने एरे का नाम लिखा है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिखा है। इसका मतलब ये इसका फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर देगा। उसके बाद अगर 0 की जगह ये 2 लिखा है तो दूसरा एलिमेंट रिटर्न कर देगा। इस तरह से इसके इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले भी मैं इसको स्टेटमेंट आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। You can assess an array element by referring to its index number. The index in NumPy start with 0, meaning that the first element has index 0 and second end has index number 1. तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नीचे ये एग्जांपल इसने दी है और नीचे ये एक और एग्जांपल दी है और इन दोनों को जमा कर रहा है ये चीज़ें। तो इसको मैं सबसे पहले ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक करके आपको शो करा देता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं इसने ये एक numpy.array फंक्शन यूज़ किया, इसके अंदर एक लिस्ट पास की है और इसने इसको फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर दिया है। तो एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ जो है वो स्ट्रिंग ले लेता हूँ, टेस्ट ले लेता हूँ। दूसरा वैल्यू 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ सब्सक्राइब और इसके बाद 3 4 ये ला लेता हूँ। यहाँ पे SCUB लिख देता हूँ। तो फर्स्ट पे ये है, दूसरे पे ये वैल्यू स्टोर है और मेरे पास इसके बाद यहाँ पे मैं 44 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10। तो ये मेरे पास वैल्यू स्टोर है लिस्ट के अंदर। आपको पता है लिस्ट के अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। अब मैंने क्या किया, अरे ऑफ फर्स्ट, इसका फर्स्ट मैंने क्या जो 1 इंडेक्स पे है वो मुझे डिस्प्ले कराया। अब देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। तो ये सब इसको रिटर्न करना चाहिए। ये जैसे ही चलता है तो आपको बताता है, ये देखते सब रिटर्न कर दिया है। अरे ऑफ 0 मैं लिखूँगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो है टेस्ट जो लिखा है वो रिटर्न कर देगा मुझे। ये देख सकते हैं टेस्ट रिटर्न कर रहा है। और इसी तरह से इसको मैं कॉपी करके अगर मैं लिखूँ 1 और यहाँ पे 2 लिखूँ, तो इस तरह से जितने एलिमेंट्स हैं 0 1 2 करके हम इन तमाम एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। यानी कि अगर आप लूप यहाँ पे कोई लूप लगाएं तो लूप से भी ये तमाम काम हम कर सकते हैं। तो वो चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से आप कर सकते हैं। ये अरे के सेकंड एलिमेंट को और थर्ड एलिमेंट को इसने प्लस किया और डिस्प्ले करा दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 2 डायमेंशंस अरे जो होता है वो कैसे हम एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। 2 डायमेंशन अरे क्या होता है मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक अरे है
और उसके बाद दूसरा भी उसको अरे को हमने अगर कॉपी कर लिया है और उस दोनों अरे को एक तीसरे लिस्ट के अंदर हमने डिस्प्ले करा दिया है। और जैसे कि पता है इसके अंदर हम लिस्ट पास करते हैं, एक लिस्ट ये है एक लिस्ट ये है, दोनों को हमने एक तीसरी लिस्ट के अंदर पास कर दिया है, तो ये 2 डायमेंशन अरे है। उसके बाद 2 डायमेंशन अरे को की आप कॉपी करेंगे और उसको एक और लिस्ट में पास करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 3 डायमेंशन अरे। ये चीज़ आपने नोट करनी है। तो इसको अगर आपने असेस करना है, टू असेस एलिमेंट्स इन 2 डायमेंशन अरे वी यूज़ कॉमा सेपरेटेड इंटीजर्स representing द डायमेंशन ऑफ इंडेक्स ऑफ एलिमेंट। मैं आपको नीचे आके बताता हूँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आपने क्या करना है, उस वेरिएबल का नाम लिखना है और कॉमा लगा के एलिमेंट लिख देना है। ये दे सकते हैं 1,4, यानी कि फर्स्ट अरे कौन सी है और उसका एलिमेंट कौन सा है, ये आपने नोट करना है। इसको मैं ट्राई यूर सेल्फ पे क्लिक करके आपको जल्दी से एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब इसने ये देख सकते हैं एक लिस्ट हमारे पास, एक ये है और एक ये है। ये वाली जो लिस्ट है इसका इंडेक्स होगा 0 और ये वाली जो लिस्ट है इसका इंडेक्स होगा 1। तो ये लिस्ट नंबर 0 हमारे पास हो जाएगी और ये वाली लिस्ट नंबर 1 हो जाएगी। अब इसने लिखा है लिस्ट नंबर 1 है और एलिमेंट नंबर 4 है। अब लिस्ट नंबर 1 ये वाली है, एलिमेंट नंबर 0 1 2 3 4। चौथा जो एलिमेंट है वो हमारे पास आ जाएगा 10 और इस तरह से ये इसका वैल्यू इसने डिस्प्ले करा दिया 10। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं लिस्ट नंबर 0 है जो कि फ़र्स्ट लिस्ट है ये वाली, और लिस्ट नंबर 0 का एलिमेंट नंबर मुझे 0 डिस्प्ले करा दे, तो ये 1 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जो है इसने मुझे रिटर्न करना चाहिए यहाँ पे। तो ये 1 रिटर्न कर दिया है। लिस्ट नंबर 0 है हमारे पास और एलिमेंट नंबर जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और लिस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्रिएट कर देता हूँ और लिस्ट क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर मैं तो ये एक और मैंने लिस्ट क्रिएट कर दिया। इसके अंदर मैं वैल्यू लिखी है ABCDE, क्योंकि 5 एलिमेंट्स की ये लिस्ट तमाम बनाई है। तो अब मैं क्या करूँगा, 0 1 2 ये अरे जो होगा इसका इंडेक्स होगा 2। इसका एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स करना चाहता हूँ, तो लिस्ट नंबर 2 है हमारे पास, यानी कि तीसरी लिस्ट है। और अरे जो है ये अरे है आपके पास, अरे जो है जो ये वाला है लिस्ट अरे, और इसके अंदर एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाला। तो इसको मैं चला के आपको दिखा देता हूँ आपको। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका ये ए डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, जैसे चाहें इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। असेसिंग 3 डायमेंशंस अरे, 3 डायमेंशन है आपने असेस करना है। तो इसके अंदर आपने उस अरे का नाम लिखना है और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर 3 आपने वैल्यूज़ देनी है। इस तरह से आप दे सकते हैं। तो इसको भी मैं जल्दी से आपको चला के दिखाता हूँ और ताकि इसको आपको जल्दी से इसका आइडिया हो जाए कैसे कह रहा है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, ये 3 डायमेंशन अरे है, यानी कि 2 डायमेंशन अरे से मिलके बनती हैं। तो सबसे पहले इसने पूछा है कौन सी 2 डायमेंशन अरे है आपकी। ये जो अरे सबसे पहले है ये लोकेशन नंबर 0 पे है, 2 डायमेंशन अरे। उसके बाद ये वाली जो है लोकेशन नंबर 1 पे है, 2 डायमेंशन अरे। तो 0 पे 2 डायमेंशन अरे है ये वाली आपकी। उसके बाद ये पूछेगा इसके अंदर जो है आपकी कौन सी लिस्ट है। लिस्ट जो है 1 है, तो फर्स्ट वाली लिस्ट आपकी ये आ जाएगी। ये वाला जो है फर्स्ट लिस्ट, इसका इंडेक्स होगा 0, 1 वाली होगी ये वाली। तो दूसरे वाली जो लिस्ट है उसका इंडेक्स 1 होगा और 1 वाली जो इंडेक्स है उसके अंदर पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 2 जो है वो 0 1 और 2, पोजीशन नंबर 2 पे 6 जो है वो आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से ये चीज़ जो है वो काम करती है। इसको दोबारा से अब एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखेगा कौन सी डायमेंशन की अरे है, 2 डायमेंशन कौन सी है, 3 डायमेंशन अरे है। तो ये पहले देखेगा इसके अंदर कौन सी वैल्यू कौन सी है, 2 डायमेंशन अरे इसके अंदर कौन सी है, ये फर्स्ट वाली है या सेकंड वाली है। तो 0 इंडेक्स मतलब फर्स्ट वाली है और इसके अंदर फिर चेक करेगा ये फर्स्ट कौन सी इंडेक्स है इसका, ये वाली है या ये वाली है। 2 डायमेंशन अरे के अंदर दोबारा से अरे की लिस्ट चेक करेगा। अरे की लिस्ट चेक करने के बाद ये उसका पोजीशनिंग एलिमेंट चेक करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। अगर आपने नेगेटिव इंडेक्स लिखा है तो ये उल्टा देखेगा। पहले ये लेफ़्ट साइड से देता था, उसको नेगेटिव -1 देंगे तो ये राइट साइड से देखेगा। इस तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग आप देख सकते हैं। ये बहुत ही कम हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट।
A few moments later. तो नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होती है, एक बड़ी लिस्ट है या अरे लिस्ट है आपके पास, तो उसके अंदर से आपने कुछ स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो फाइंड करना है। जैसे आप यूट्यूब की वीडियो आपने कई दफ़ा डाउनलोड की होगी, आप चाहते हैं कि यूट्यूब की वीडियो का स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो मुझे डाउनलोड मैंने करना है, कट करूँगा डाउनलोड करूँगा। तो यूट्यूब पर आप गूगल पर सर्च करते हैं यू कट, तो आप यानी कि यूट्यूब के वीडियो को कट करके उसके स्पेसिफिक पोर्शन डाउनलोड आप कर सकते हैं। गूगल पे बहुत सारे टूल्स आपको इस तरह के मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप वो एडिट करते हैं, तो वीडियो से स्पेसिफिक पार्ट आप एडिट करते हैं, कट करते हैं, उसको आप गेट कर लेते हैं। इसी तरीके से आपकी जो अरे है उसके अंदर आपने स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो है पोर्शन जो है अरे का गेट करना है, तो उसको बोलते हैं आप स्लाइसिंग। और स्लाइसिंग का कैसे आप गेट कर सकते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन लेनी है, कॉलन लगाना है और एंड पोजीशन लेनी है, ये इस तरह से स्लाइस कर सकते हैं। तीसरा इसका पैरामीटर आप स्टेप भी दे सकते हैं, यानी कि कितने स्टेप जो है आपने कंसीडर करने हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे आऊँ तो अगर इफ़ यू डोंट पास स्टार्ट इट्स कंसीडर ज़ीरो। एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप स्टार्टिंग पोजीशन नहीं देते हैं और यहाँ पे सिर्फ एंडिंग पोजीशन कॉलन लगा के दे देते हैं तो ये स्टार्टिंग पोजीशन ज़ीरो कंसीडर करेगा। इसी तरीके से अगर आप इफ़ यू डोंट पास इट्स कंसीडर लेंथ रे इन डायमेंशन, अगर आप इसकी एंड पास नहीं करते तो ये एंडिंग पोजीशन जो है जितनी इसकी लेंथ है, एंडिंग की अरे की जितनी लेंथ है वो उस वक्त वो एंडिंग कंडीशन इसको दे देता है। तो एंडिंग पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट जितनी अरे की लेंथ है वो एंड तक वो जो है वो दे देगा आपको। तीसरा पैरामीटर स्टेप का है, अगर आप स्टेप पास नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप जो है वो 1 कंसीडर करता है। स्टेप क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक अरे है हमारे पास और ये 1 to 7 इसके पास एलिमेंट्स हैं और इसका इंडेक्स 0 है फर्स्ट का, और ये 1 है 2 है। इंडेक्स से अगर आप एक्सेस करना है तो 1 to 5 इसने वैल्यू दी है। अब ये क्या करेगा, ये इंडेक्स नंबर 1 जो है ये वाला है और 5 जो है इंडेक्स कहाँ से होता है 2 3 4 5, तो यहाँ तक ये दे देगा। इंडेक्स नंबर 1 से लेके 5 यहाँ तक बनते हैं। इंडेक्स नंबर 1 से 5 तक जो है इसको करेगा, कट करेगा यानी कि स्लाइस करेगा और उसको आपको शो करा देगा। तो इतनी जो मैंने हाईलाइट किया इतना ये आपको आउटपुट डिस्प्ले कराएगा। ट्राई यूर सेल्फ में क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये इसने इतना एडिट किया हुआ है। उसके बाद तीसरा पैरामीटर इसके अंदर था स्टेप का। स्टेप अगर मैं 2 लिखूँगा तो ये क्या करेगा, ये एक वैल्यू स्किप करेगा और अगली वैल्यू पे चलेगा, यानी कि ये 2 स्टेप करेगा। जैसे अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक स्टेप चलते हैं, फिर एक स्टेप अगर एक लेते हैं तो एक हर सीढ़ी पे आप स्टेप करके जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टेप 2 कर दें यानी कि 2 सीढ़ियाँ एक दफ़ा चलें तो आप जल्दी से आगे चले जाते हैं, लेकिन वो एक स्टेप आप जो स्किप कर देते हैं सीढ़ियों पे। तो इसी तरीके से ये स्टेप जो है आपका काम करता है। इसको मैंने अभी से चलाया तो आप देख सकते हैं इसने एक स्टेप अंदर से स्किप कर दिया है। इस तरह से ये तमाम चीज़ें आप काम करती हैं। तो इस तरह से आप ये चीज़ें काम कर सकते हैं। और ये फॉर एग्जांपल के तौर पे इसने ये बाद में लिखा था अरे ऑफ 4, स्टार्टिंग एलिमेंट दिया है और एंडिंग एलिमेंट नहीं दिया है। इसको भी मैं आपको अभी से चला के देता हूँ। और उसके बाद इसने एंडिंग एलिमेंट दिया है और स्टार्टिंग एलिमेंट नहीं दिया है, दोनों मैं आपको अभी से चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट 0 इंडेक्स है और ये हमारे पास 1 इंडेक्स है और ये इसने एंडिंग पोजीशन दी है 4, यानी कि ये 4 पे एंड हुआ। इंडेक्स नंबर 4 कहाँ पे बनता है 0 1 2 3 4। जो 4 इंडेक्स है वो यहाँ पे बनता है आपका 5, तो 5 पे ये एंड होगा। उससे पहले वाली जितनी भी स्टार्टिंग पोजीशन है जहाँ से रे स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू होगी वो 0 होगी आपकी। 0 से लेके जो इंडेक्स नंबर 4 तक वैल्यू आपको दे देगा। देख सकते हैं ये 1 से लेके 4 तक इसने वैल्यू जो है वो दे दी हैं। इंडेक्स नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पे बनता है बेसिकली यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं इंडेक्स नंबर 4 जो है दूँ और एंडिंग पोजीशन रहने देता हूँ, इंडेक्स नंबर 4 जो है 0 से, क्योंकि इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है आपका, इंडेक्स नंबर 4 जो है यहाँ पे बनता है। और अब मैंने इंडेक्स नंबर 4 दिया और एंडिंग वैल्यू कोई भी नहीं दी है, तो ये क्या करना चाहिए, इसको ये तमाम जो मैंने हाईलाइट की है इतना एरिया स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिस्प्ले कराना चाहिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, तो ये देख सकते हैं इसने ये सारा एरिया जो है वो डिस्प्ले करा दिया है। और ये 4 एलिमेंट जो है 0 1 2 3 4
और ये इसने इस तरह से दे दिया है, 5 से शुरू किया है। एक एलिमेंट जो है अगर आप एंडिंग करेंगे तो एक एलिमेंट ये काम आपको शो कराएगा। तो उसके बाद आप नेगेटिव स्लाइसिंग भी आप कर सकते हैं। -3 अगर आप फॉर एग्जाम्पल -3 लिखेंगे तो बजाय इसके वो इंडेक्स से लिखे यहाँ पे यहाँ से देखे राइट से लेफ़्ट साइड से, वो क्या करेगा राइट साइड से देखेगा। ये 0 होगा, -1, ये -3 का मतलब है ये -1 होगा आपका, ये -2 होगा, ये -3 होगा। 5 से लेके -1 तक, ये 5 से लेके 7 तक ये आपको डिस्प्ले करा देगा। इस तरह से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी इसको दे सकते हैं, जो कि एंड से आपको -3 का मतलब है ये -1 होगा, -2 होगा, -3, इस तरह से तमाम चीज़ें देखेगा। और ये स्टेप वैल्यू आपको मैंने बता चुका हूँ पहले से, जैसे कि आप सीढ़ियों के स्टेप होते हैं, एक स्टेप यानी कि सारी सीढ़ियों के स्टेप लेंगे। अगर आप स्टेप 2 करते हैं तो आप 2 स्टेप लेते जाएंगे, यानी कि एक स्टेप स्किप करते जाएंगे। इस तरह से आप स्टेप जो है 2, 3, 4 जितना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो अगर आपने हर एक इवन नंबर रिटर्न करना है लिस्ट के अंदर से, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन 0 करेंगे और स्टेप 2 आप कर देंगे। यानी कि स्टेप अगर आप अकेला स्टेप 2 करेंगे तो इसके अंदर जितने इवन एलिमेंट हैं वो आपको डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से आप ये इवन एलिमेंट्स जो है वो एरे के अंदर से गेट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है 2 डायमेंशन स्लाइसिंग है। तो ये एरे है, ये 2 डायमेंशन एरे आप देख सकते हैं। एक इसके अंदर ये वाला एरे है और एक ये वाला एरे है। इसने क्या किया है, एक 2 एरे को मिला के एक एरे बना दिया है जो 2 डायमेंशन एरे बन गया है, और इसको तमाम देख सकते हैं। और इसके अंदर इसने क्या किया है कि 2 डायमेंशन एरे को असेस कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन सा एरे है। आपने ये वाला एक ये एरे है इसके अंदर, और एक ये वाला एरे है। एरे भी कह सकते हैं पाइथन के, अगर आप पाइथन यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर आप इसको लिस्ट भी कह सकते हैं। तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना है, एरे बोल रहा हूँ या लिस्ट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये यही चीज़ है, ये कॉमा सेपरेटेड और स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर। तो ये वाली एक लिस्ट है और एक ये वाली लिस्ट है, दोनों लिस्ट को इसने एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया है, जिसको बोलते हैं 2 डायमेंशन एरे। और इसको असेस कैसे करते हैं, आपने 2 एलिमेंट से फर्स्ट लिस्ट असेस करनी है। 0 वाली ये है जो मैंने हाईलाइट किया है, इसका मतलब है 0। अब 1 वाली इसने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब 1 वाली ये वाली है। और 1 वाली लिस्ट ये देखेगा, इस यहाँ पे लिखा है 1। उसके बाद दूसरी पोजीशन पे इसने लिखा है इसकी वैल्यू 1:4, 1:4 इसने लिख दिया है। इसका मतलब है दूसरा जो लिस्ट है इसके अंदर से इंडेक्स नंबर 1 से लेके 4 तक जो वैल्यूज़ हैं वो मुझे रिटर्न कर दो। अब ये क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 0 पे जो 6 है, 1 पे 7 है, तो इंडेक्स नंबर 1 से लेके 4 तक, यानी कि ये 7 से लेके 10 तक ये वैल्यू मुझे रिटर्न कर देगा। इसको मैं ट्राई यूर सेल्फ पे क्लिक करके आपको चेक करा देता हूँ अभी से। तो ये देख सकते हैं इसने 7 से लेके जो लास्ट एलिमेंट है उससे बेसिकली ये एक कम वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। इंडेक्स नंबर 4 लिखा है, इसका मतलब ये इंडेक्स नंबर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 4 एंडिंग पोजीशन है तो उससे पहले वाले ये रिटर्न करेगा, 3 तक रिटर्न करेगा। तो इस तरह से ये आपका वैल्यू काम करती है। देख सकते हैं 0 वाली ये थी। अगर फॉर एग्जांपल इसके फर्स्ट मैंने 3 एलिमेंट शो कराने थे, तो ये वाली लिस्ट कौन सी है, ये वाली लिस्ट हमारे पास है 0 वाली है, इंडेक्स नंबर 0 है इसका। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0। अब इस लिस्ट के अंदर हमने फर्स्ट 3 एलिमेंट डिस्प्ले कराने हैं, तो मैं क्या करता हूँ 0 से लेके यहाँ पे कर देता हूँ 3 कर देता मैं, और इसको रन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं 0, 1, 2, 3 ये फर्स्ट 3 एलिमेंट जो हैं इसने मुझे डिस्प्ले करा दिए हैं। तो इस तरह से इसका 2 डायमेंशन जो है वो भी आप कर सकते हैं। 2 डायमेंशन के अंदर कैसे असेस करते हैं एलिमेंट आपको पता है, लेकिन इसके अंदर भी अगर आपने स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्प्लिट करके असेस करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप इस तरह से लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये एक पूरी लिस्ट देखेगा। एक ये लिस्ट है, एक ये लिस्ट है, 0 और 1 लिस्ट है। ये 0 से लेके 1 तक दोनों लिस्ट मुझे रिटर्न कर देगा। ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे देखेगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरी लिस्ट देखेगा। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लॉजिक जैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आपको इसका डायमेंशन का आइडिया होता जाएगा। तो फ़िलहाल इसी तरीके से आप इसको असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 डायमेंशन अरे है। ये देखते हैं 0 से 2 तक ये सारी लिस्ट दोनों असेस करेगा और इसके 2 एलिमेंट जो है वो आपको रिटर्न कर देगा।
तो इस तरह से अरे की स्लाइसिंग कर सकते हैं। ये वाला जो चीज़ है इसको आप टेक्निकल चीज़ को खुद से ट्राई करें, अगर आपको नहीं आइडिया होगा तो नीचे मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। A few moments later. तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है नमपाई डाटा टाइप्स, यानी कि नमपाई के अंदर भी डाटा टाइप्स होते हैं जो कि होते हैं स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कम्प्लेक्स। स्ट्रिंग जैसा कि पता है आपको, ये डबल कोट्स के अंदर जो होते हैं स्ट्रिंग होते हैं, नंबर जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं, जो पॉइंट्स के अंदर होते हैं फ्लोट होते हैं, डबल ट्रू या फाल्स बूलियन, और कुछ कम्प्लेक्स भी होते हैं जो कि होते हैं आपका ये आयोटा, जे या इस तरह की फॉर्म में वैल्यूज़ होती हैं। ये कम्प्लेक्स हम देखेंगे नहीं, ज़्यादा कम यूज़ होते हैं। और इसका मैं नीचे जैसे ही आता हूँ तो ये अरे आप देख सकते हैं सिंपल, जैसा कि आप नमपाई के अंदर बनाते हैं और इसके अंदर फंक्शन के अंदर पास करते हैं ये एक लिस्ट। और नीचे मैं आता हूँ यहाँ पे, और अरे डॉट डाटा टाइप का एक फंक्शन होता है जो आपको बताता है इसकी डाटा टाइप क्या है। तो ये अरे है और इसकी डाटा टाइप है, और यहाँ पे इसकी डाटा टाइप नंबर है, इसकी डाटा टाइप आप देख सकते हैं स्ट्रिंग है। ये दोबारा से मैं चला के दिखाता हूँ आप, तो देख सकते हैं इसका नंबर इंटीजर है, इंटीजर इसकी डाटा टाइप है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे कोई स्ट्रिंग वाला है, इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको, इसकी डाटा टाइप U6 है, U6 यानी कि UTF-8 ये आपकी है। तो डाटा टाइप स्ट्रिंग है इसकी। उसके बाद आप अपनी डाटा टाइप भी इसको बना सकते हैं। ये ऊपर आप जैसे ही आप आएँ जितने भी लिखे हुए हैं आपको इंटीजर, बूलियन, UF, जो अनसाइन इंटीजर है उसका मतलब ये है कि इंटीजर के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होंगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर इसके अंदर होंगे। और इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे मैं आता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो ये फ्लोट है, और टाइम डेल्टा है, डे टाइम है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है। तो ये तमाम डाटा टाइप्स हैं इसके। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने अगर ये नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, आपने इसकी एरे क्रिएट की है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एरे जो क्रिएट करेगा वो नंबर्स की करेगा, नंबर्स करेगा, लेकिन आपको ये एज ए स्ट्रिंग चाहिए तो आप उसको एक और कॉमा लगा के एरे का जो फंक्शन है इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है डी टाइप, आपने इसको डी टाइप इज इक्वल टू एस पास कर देना है। डी टाइप एस का मतलब है ये इसको एज ए स्ट्रिंग लेगा। अब 1 2 3 जो है वो इनकी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग, अब इनको एज ए स्ट्रिंग डील करेंगे। और इसकी एरे डॉट डाटा टाइप आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप I4 अगर लिखेंगे तो ये इसका साइज़ हो सकता है, इसका साइज़ कितना है, और अपना स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं। I4 का मतलब है ये 4 बाइट्स लेगा, अरे जो है वो 4 बाइट्स लेगा। ज़्यादा मेमोरी का अगर आपको नहीं आइडिया तो आप मेमोरी से डील ना करें और सिर्फ डाटा टाइप आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनको स्ट्रिंग और लेना है तो आप नंबर्स को स्ट्रिंग ले सकते हैं। इसी तरह से आप जो भी टाइप है उसकी डाटा टाइप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे एक अरे बनाई है, एक इसने एग्जांपल दी है, उसके अंदर एक आपने स्ट्रिंग दिया है और 2 नंबर दे दिए हैं और डाटा टाइप इसको कर दिया इंटीजर, तो ये इस तरह की सिचुएशन में ये आपको सिंपल एरर दे देगा। यानी कि आपने डाटा टाइप इसको इंटीजर कर रहे हैं लेकिन पास आप उसको क्या कर रहे हैं एज अ करैक्टर या स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। और उसके बाद आप इसको, इसलिए ये ए कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर दिस विल राइज एन एरर, ये वाली वैल्यू को तो कन्वर्ट कर देगा लेकिन ए जो नहीं करेगा। इस तरह की सिचुएशन में आपको एरर दे सकता है। उसके बाद एक फंक्शन है जो जिसका नाम है एज टाइप। एज टाइप फंक्शन क्या करता है, द एज टाइप फंक्शन क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ अरे एंड अलाउज यू टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप एज अ पैरामीटर। आपने फॉर एग्जांपल ये क्या करता है, एक आपकी अरे की कॉपी क्रिएट करता है और नई कॉपी जो क्रिएट करनी है उसकी आप डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक आपने सबसे पहले ये फ्लोट में अरे बनाई थी, आप इसको चाहते हैं कि इंटीजर में बने, मुझे फ्लोट में नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यू अरे इसने बनाई है, अरे डॉट एज टाइप, और इसके पैरामीटर दे दिया इसने एज टाइप इंटीजर, यानी कि नई अरे जो बनी है वो आपकी इंटीजर बनेगी। अब ये जो अरे है इसके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं होगी, आपकी 1 2 और 3 स्टोर होगा, पॉइंट के बगैर डाटा स्टोर होगा न्यू अरे के अंदर। इस तरह से आप अरे बना सकते हैं जिसकी डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। एज टाइप फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर डाटा टाइप लिखेंगे जिस डाटा टाइप में आपने अरे को बनाना है। उसके बाद एक और इसने एग्जांपल दी है, इसने क्या किया, फ्लोट टू इंटीजर इसने कन्वर्ट किया है। सबसे पहले एक अरे लिस्ट बनाई है, अरे है इसके अंदर फ्लोट्स हैं, और दोबारा एज टाइप इसने लिख दिया इंट।
इंट ये दोनों चीज़ें सेम है, पैरामीटर का डिफरेंस आप जिस तरह चाहें आप इंट भी लिख सकते हैं, फ्लोट भी लिख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आप जो ये वाला जो चीज़ है ये एज अ नम पाई के अंदर फीचर है, वो नम पाई का यूज़ किया। इसके अंदर आपने वैल्यू फाइंड किया है इंटीजर पाइथन की प्रिमिटिव डाटा टाइप जिसको हम बोलते हैं। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, आप जैसे चाहें आप इसको एक काम को करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जैसे आप चाहें वो कर सकते हैं। और उसके बाद ये 1 0 और 3 था, तो इस तरह से इसने स्टोर किया था। अब इसको इसने बूलियन में कन्वर्ट किया है। इसका आप रिजल्ट्स देखते हैं क्या आएगा, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है। इसको मैं ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक करूँगा और अब इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जो बूलियन में कन्वर्ट करेगा इसने, ज़ीरो वाली जो वैल्यू होगी सिर्फ उसको ये फाल्स करेगा, बाकी जितने भी नंबर्स होंगे उनको ये ट्रू कर देगा। इसकी हमें बाज़ का बहुत दफ़ा ज़रूरत पेश आती है। एक अरे है, इसके अंदर 1 है और 0 है, 3 है। अरे ये वाली अरे इसने दी है, डॉट एज टाइप इज इक्वल टू बूलियन इसने कर दिया है, यानी कि नई जो ट्रू फाल्स की फॉर्म में अरे क्रिएट हुई है वो 0 की जगह पे फाल्स करेगा, बाकी जितने भी नंबर हैं उनकी जगह पे ट्रू करके वो आपको अरे रिटर्न कर देगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नमपाई अरे के अंदर व्यू वर्सेस कॉपी वर्सेस व्यू के अंदर क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या होता है ये सिंपल आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके अंदर आप रीड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूँ यहाँ पे। तो ये इसने एक अरे क्रिएट की थी, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर इसने क्या किया था, एक अरे आपकी बनाई है, एक अरे के नाम से ARR के नाम से ये बनाई है, और इसको क्या किया इसने कॉपी कर लिया है। अब कॉपी करने के बाद ये नई अरे बन गई है X, और इसके अंदर भी तमाम डेटा स्टोर है जो इसके अंदर ARR के अंदर भी वही स्टोर है, X के अंदर की भी वही वैल्यू स्टोर है। अब मैं अरे ARR वैल्यू जो है उसके अंदर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, उसका फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 42 मैंने चेंज कर दिया वैल्यू। अब जिसने ARR और 0 फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 42 कर दिया है, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे वैल्यू आ गई 42। उसके बाद जैसे मैं डिस्प्ले करूँगा तो दोनों की वैल्यू डिफरेंस होगी। चेंज मैंने इसके अंदर किया है, लेकिन जो कॉपी है उसके अंदर चेंज नहीं होगी। इसको मैं दोबारा ट्राई करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले अरे थी, उसने ये वाली अरे थी उसको कॉपी किया, नई अरे बन गई X, और जो नई अरे जो फर्स्ट वाली अरे थी उसके फर्स्ट एलिमेंट को इसने कर दिया 45, और बाद में इसको प्रिंट करा दिया है। प्रिंट करने के बाद ये अरे जो है आपकी ये वाली डिस्प्ले हो रही है, 42 जो है फर्स्ट एलिमेंट है। और जो सेकंड कॉपी बनाई थी हमने, पहले ही अरे की कॉपी ली थी, उसके अंदर जो है वो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि वो उसकी कॉपी हमने बनाई थी उसके अंदर कुछ चेंज नहीं किया है। इस तरह से ये कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे करूँ व्यू, आप व्यू बना सकते हैं। दूसरा जो है मैंने क्या किया वो उसको व्यू बना दिया, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का व्यू बना दिया है। अब व्यू बनाने के बाद दोनों को मैं प्रिंट करता हूँ और इसको चला के आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये चलता है आप देखेंगे इसके अंदर डिफरेंस क्या है व्यू के अंदर और कॉपी के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप। अब व्यू के अंदर बेसिकली क्या होता है, व्यू एक कॉपी नहीं बनाता है, अरे वही रखता है और उसका एक व्यू बना देता है लहरा से। व्यू के अंदर क्या होगा, आपका सिंपल एक वही चीज़ रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो चेंज वगैरह आप करेंगे वही चेंज जो है उसके अंदर भी हो जाएगी। कॉपी क्या करेगा, यही चीज़ यहाँ पे आप दोबारा से आएँ तो यहाँ पे लिखी है द कॉपी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द चेंजेस मेड इन द ओरिजिनल अरे। जो कॉपी है अरे की वो बेसिकली उसकी करादा से डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। और लेकिन व्यू जैसे कंप्यूटर की अगर आप बात करें, अगर आप शॉर्टकट की बात करें, कॉपी एक फ़ाइल को आपने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, तो वो उसकी कॉपी हो गई है। एक उसके अंदर ऑप्शन होता है आप शॉर्टकट बना सकते हैं। किसी भी फाइल का शॉर्टकट आप बनाएंगे तो उसका मतलब ये है कि वो शॉर्टकट का साइज़ तो कम होगा, ना उसका स्टोर होगा फिजिकली, उसका कुछ भी साइज़ नहीं होगा, सिर्फ केबीज़ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 1 GB की फाइल है, आप कॉपी करेंगे तो वो 1 GB और एक्स्ट्रा स्पेस आपकी लगेगी। लेकिन अगर आप उसका शॉर्टकट बना लेते हैं तो वो 1-2 KB का होगा, शायद वो उसका साइज़ भी नहीं होता इतना। तो वो शॉर्टकट जो है वो आपका कोई भी साइज़ नहीं लेता, लेकिन वो ओरिजिनल का आपका शॉर्टकट होता है, लिंक होता है। तो यही डिफरेंस है व्यू के अंदर और कॉपी के अंदर। तो ये था कॉपीज़ और व्यूज़ के अंदर डिफरेंस है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। A few moments later. तो नेक्स्ट जो इसके अंदर नमपाई के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नमपाई शेप। शेप क्या होता है, नंबर ऑफ, द शेप इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच डायमेंशन। अब अरे जो है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है ईच डायमेंशन में कितने हैं, इसको बोलते हैं शेप। इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है या एक रेक्टेंगल है, या आप कह सकते हैं आपके पास आपका एक विंडो है, तो विंडो का आपका साइज़ आप किसी को आपने बताना हो तो आप उसको क्या कहेंगे, विंडो मेरी जो है वो उसका साइज़ इतना है। तो आप उसको कहेंगे मेरा जो विंडो है उसका साइज़ क्या है
6 फीट चौड़ी है और 2 फीट लंबी है विंडो, यानी आप 6 फीट जो है चौड़ाई है और 2 फीट उसकी लंबाई है, और इस तरह से आप उसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई जो है वो बता सकें। इसी तरीके से अगर आप कोई टेबल की बात करें, उसका आप शेप बताना चाहें, आप कहेंगे टेबल जो है वो 10 फीट टेबल चौड़ा है और 4 फीट टेबल लंबा है, 10 ज़रब 4 इसको आप कह देंगे। तो इस तरह से आप अरे जो है उसकी आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 डायमेंशन अरे है, इसकी आपने शेप फाइंड करनी है। तो शेप फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो अरे डॉट शेप का एक आपके पास मेथड होता है नमपाई के अंदर, और इसका मेथड है डॉट शेप। आपने अरे जो भी नमपाई की अरे बनाई है डॉट शेप, तो ये क्या करेगा, उस अरे की शेप रिटर्न कर देगा, क्या शेप है। तो सबसे पहले इसको आप देखें तो इसको आप आइडिया होगा ये इसकी शेप क्या है। इसके अंदर तो एक ये अरे है, एक ये अरे है, 2 अरेज हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो 2 इसके अंदर अरे हैं, और उसके बाद ये देखिएगा इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। तो ये आपका एक मैट्रिक्स की तरह है, जैसे आपका मैट्रिक्स होता है तो एक ये रो है इसके अंदर, एक ये रो है, 2 रो हैं और 4 इसके अंदर कॉलम है। 2 × 4 जो है वो ये रिटर्न करेगा। तो ये नीचे भी इसने लिखा है ये दिस above example रिटर्न 2 4 विच मीन्स द 2 डायमेंशंस एंड 4 एलिमेंट्स। इस तरह से ये आपका अरे जो है काम करेगा। 1 डायमेंशन रे तो आपको पता होगा वो क्या चीज़ रिटर्न करेगा, वो 1 डायमेंशन होती है। 2 डायमेंशन रे आप इस तरह से बना के इसको रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसने 5 डायमेंशन अरे यहाँ पे क्रिएट की है। अब इसकी शेप जो है वो क्रिएट क्या करेगा। अब ये आप देख सकते हैं ये इसने क्या किया है, बेसिकली ये आपने एक अरे बनाई है, इसकी डायमेंशन जो थी वो 5 थी। अब 5 डायमेंशन अरे इसने बना दिया, आपने बना दी है। तो इसकी शेप क्या होगी आपकी, फर्स्ट 1 1 1 1 और लास्ट पे इसने कर दिया 4 इसके अंदर कॉलम है और रो सब की जो है वो 1 है। और इस तरह से ये 5 डायमेंशन अरे जो है बन गई है। अगर इसको मैं इसको ख़त्म करता हूँ और रन करता हूँ, अब ये 1 डायमेंशन अरे है। अब इसकी शेप जो है वो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो देख सकते हैं इसकी अरे की शेप जो है वो 4 है, यानी इसके अंदर 4 जो है कोई ये कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से 1 अरे की शेप जो है वो काम करती है। तो अरे की शेप जहाँ भी आपने फाइंड करनी है अरे डॉट शेप लिखना है और वो उसकी शेप आपको फाइंड करके दे देगा। A few moments later. तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रीशेप करना। अरे को शेप जो है उसको आप रीशेप कर सकते हैं, मतलब उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। ये अरे है, इसकी शेप आप देख सकते हैं 1 डायमेंशन अरे है, इसको आपने शेप को चेंज करना है और अरे डॉट रीशेप का फंक्शन है। इसको आपने क्या इसको इसने क्या किया, बेसिकली 4 इसको अरे में तोड़ा है। ये अरे है, इसको 4 इसकी अरे बना देगा और हर अरे के अंदर 3 एलिमेंट होंगे। ये अब बात सुन रही है, इसने 2 डायमेंशन अरे बनानी है तो इसलिए 2 वैल्यूज़ को दी हैं, यानी कि 4 अरे बनाएगा, हर अरे के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले तो ये एक ये बना देगा, दूसरी ये बना देगा और तीसरी ये बना देगा। तो ये तमाम चीज़ें आपने काउंट करनी है, क्योंकि रीशेप का फंक्शन जैसे आप लिखते हैं एग्जैक्ट आपको फिगर आपको बतानी पड़ती है कितने रोज़ बनाने हैं और कितने कॉलम्स बनाने हैं, और उसके हिसाब से आपका डेटा जो है वो भी आपका उतना ही होना चाहिए। अब ये 12 एलिमेंट्स ने अरे के अंदर मेरे पास आप देख सकते हैं। इसने 4 रोज़ बनाई हैं और 3 उसके कॉलम बना दिए हैं। तो इसको दोबारा से मैं ट्राई योर सेल्फ पे क्लिक करके आपको चला के दिखा देता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं, अब ये हमारे पास थी एक अरे, इसके अंदर 12 एलिमेंट हैं और रीशेप क्या करेगा, इसको शेप करके ये वाले अरे रिटर्न करेगा, जिसके अंदर इसने 1 2 3 4 अरे बनाई हैं इसकी, और 4 अरे को हर अरे के अंदर 3 कॉलम है। इस तरह से इसको आप रीशेप कर सकते हैं अरे। अगर 3 डायमेंशन में आपने रीशेप करना है, 3 डायमेंशन में आपने शेप को रीशेप करना है तो ये इसको 3 पैरामीटर आपको देने पड़ेंगे, और 3 पैरामीटर देने के बाद ये आप इसको 3 डायमेंशन में जो है वो कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये इसने एक एग्जांपल दिया, आपने 2 डायमेंशन को कन्वर्ट किया है तो इसके 3 एलिमेंट्स ने 3 अरेज की बनाई है और 3 एलिमेंट की बनाई है। तो एक तो 3 एलिमेंट की ये बन जाएगी, दूसरी 3 एलिमेंट की ये बन जाएगी, लेकिन तीसरी जो 3 एलिमेंट की जब बनेगी तो एक एलिमेंट आपका कम होगा, तो ये आपको एरर देगा। तो रीशेप का फंक्शन आपको ये वार्निंग देता है, तो इसलिए ये यहाँ पे एक इशू आता है। तो इस तरह से आप अरे बना सकते हैं। तो ये थी अरे की रीशेप करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। A few moments later.
तो दोस्तों नेक्स्ट जो नमपाई के अंदर टॉपिक है वो है आइटरेटिंग। आइटरेटिंग हम क्या करते हैं, जो भी लिस्ट या अरे होती है उसके अंदर हम आइटरेट करते हैं लूप के ज़रिए। यानी कि ये फॉर एग्जांपल लिस्ट है, इसके एक एक एलिमेंट को मैंने असेस करना है, तो लूप के ज़रिए इसके एक एक एलिमेंट को असेस करना है। बजाय इसके कि मैं AR अरे 0 1 बारी बारी करके इसका इंडेक्स लिखूँ, मैं लूप लगा के सारे एलिमेंट असेस कर सकता हूँ। आइटरेटिंग मीन्स गोइंग थ्रू एलिमेंट्स वन बाय वन। We deal with multi-dimensional arrays. In NumPy, we can use the for loop for iteration. अब ये एक एग्जांपल दी है, देख सकते हैं ये अरे है और ये फॉर लूप लाई है। फॉर लूप का इंडेक्स देख सकते हैं 4x इन अरे प्रिंट x है, और ये लूप सिर्फ आपने इतनी लगानी है। और x यानी कि एलिमेंट, कोई भी अरे के अंदर एलिमेंट होगा x, और ये उतनी दफ़ा ये लूप चलेगी जितने इसके लिस्ट के अंदर एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के लिए ये लूप लगेगी। पहली दफ़ा इसके अंदर 1 है तो x के अंदर 1 होगा और 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरी दफ़ा चलेगी, ये 2 होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। 3 होगा, x के अंदर 3 होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से ये लूप चलेगी। इसकी मैं आउटपुट किस तरह से आपको शो हो रही है वो भी चला के दिखा देता हूँ। ये 1 2 3 सेपरेट आपको शो हो रहा है। और उसके बाद 2 डायमेंशन अरे है, उनको कैसे आइटरेट करना है, तो इसको बेसिकली इसका थोड़ा सा इशू बनता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ। ये इसको मैं ट्राई यूरसेल्फ पे क्लिक करता हूँ, तो इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको जूम करके। तो ये अरे आपके पास ये देख सकते हैं। फर्स्ट इसके अंदर एक ये अरे है और एक ये अरे है, लिस्ट भी आप कह सकते हैं इसको। अब इसके अंदर इसकी पोजीशन है 0, इसकी पोजीशन है 1, और अब ये आप लूप लगाएंगे तो ये सबसे पहले ये फर्स्ट वाला देखेगा इसको, तो ये वाली चीज़ नज़र आ रही है। तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट 0 वाले को पहले 0 पे चलेगी, इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे इसको ये वाला मिल जाएगी फर्स्ट अरे, उसको इसने ये प्रिंट करा दिया। आप देख सकते हैं 1 2 3। उसी तरीके से ये दूसरे इंडेक्स पे इसको ये मिलेगी और दूसरे इंडेक्स पे इसने ये प्रिंट करा दिया है। तो ये सिंपल इसने कर दिया है 0 इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे ये अरे इसने प्रिंट करा दी है। उसके बाद अगर आपको एक एक एलिमेंट असेस करना है तो ये वाला फर्स्ट पे अब इसका इंडेक्स जो होगा, x का इंडेक्स फर्स्ट पे होगा 0 होगा। आपको मैं बताता चलूँ, एग्जांपल के लिए ले सकता हूँ यहाँ पे 0। अब इसके बाद मैं एक और लूप लगाऊंगा 4y इन x। अब ये वाला जो है इतना ब्लॉक अभी है, फर्स्ट लूप चल रही है तो इतना ब्लॉक है। x 0 वाला इसके अंदर ये लूप चलेगी। अब इसके अंदर जब ये लूप चलेगी तो इसके एलिमेंट आप असेस कर सकते हैं। इसको मैंने प्रिंट ही लिखा है तो इसको प्रिंट कर सकते हैं, y यहाँ पे कर दूँगा मैं। अब इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये 1 होगा तो ये वाला ब्लॉक आएगा और इसके अंदर दोबारा से ये लूप चलेगी, जो लूप पहले लिस्ट के अंदर जैसे आपको पहले बताइए। अब ये इस तरह से आया है और इसको यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा मैं, इसको मैं चला के आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स इसने इस तरह से इसके चलाए हैं और एग्जीक्यूट करके ये शो करा दिए हैं इसने। तो इस तरह से आपने मल्टी डायमेंशन अरे बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब दूसरी जो अरे होती है वो है हमारे पास 3 डायमेंशन अरे। 3 डायमेंशन क्या होती है, ये 2 डायमेंशन अरे है मेरे पास, और इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। ये 2 डायमेंशन अरे है, सारी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊँगा, थोड़ा सा आगे जाके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। अब ये एक और अरे बन गई है और 2 डायमेंशन अरे को मैंने कॉपी किया और इसको एक और मैंने इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसको बंद कर देना है। अब ये कौन सी अरे है मेरे पास, ये अरे बन गई है 3 डायमेंशन, और इसको थोड़ा सा मैं जूम माइनस कर देता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं ये 2 डायमेंशन अरे एक ये है मेरे पास और एक 2 डायमेंशन अरे ये है। इसको एक और ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया तो ये आपके पास होगी 3 डायमेंशन अरे। इसको मैं अगर प्रिंट करके दिखाऊं तो ये इस तरह से शो हो रहा है। अब इसके लिए आपको एक और लूप लगानी पड़ेगी 4z इन y, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा z। इसको अब मैं चला के देता हूँ। 3 डायमेंशनल अरे है तो इसके अंदर 3 लूप लगेंगी, आप देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ 11 22 13 40 43 50 53 63, ये मैंने इस तरह से कर दिया। अब इसको दोबारा से ला के दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद ये नीचे वाले शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आपकी ये जो अगर 1 डायमेंशन एरिया तो 1 लूप लगेगी, 2 डायमेंशन एरिया तो 2 लूप्स लगेंगी, 3 डायमेंशन एरिया तो 3 लूप्स लगेंगी। जितनी अरे हैं उतनी लूप्स आपकी लगेंगी। तो इसकी लॉजिक को आप अंडरस्टैंड करें। अब सिर्फ काउंट नहीं करना आपने, लूप्स कितनी लगेगी, इसकी जो लॉजिक मैंने आपको बताई है, अगर आपको नहीं समझ आई दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट ये चीज़ इसने दी है, 3 डायमेंशन अरे इसने ली है और इसके अंदर इसने यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये देख सकते हैं 3 डायमेंशन अरे के अंदर 3 लूप्स लगा दिए हैं। नेक्स्ट अब यही काम अगर आप एक फंक्शन है जिसका नाम है एन डायमेंशन आइटरेटर, एन डी आइटरेटर, आप इसको याद रख सकते हैं। एन डी का मतलब है एन डायमेंशन, ITER का मतलब है आइटरेटर, ITER एन डायमेंशन आइटर। आप बजाय इसके ये तमाम चीज़ें लिखें, आप एक ही फंक्शन लिख देते हैं और उसके अंदर वो अरे पास कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बजाय इसके आप लूप लिखें। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे numpy डॉट ND आइटर, ये फंक्शन है। आपने ये फंक्शन लिख देना है NP डॉट ND आइटर और इसके अंदर जो भी अरे है उसको आपने पास कर देना है, ARR अरे है और इसको आपने चला देना है। अब ये फंक्शन आपने बजाय इसके इतनी लूप्स लगाए हैं, ये देख सकते हैं आपने सिर्फ एक फंक्शन के जरिए आपका काम हो जाएगा, वो तमाम लूप्स के अंदर ऑटोमेटिकली कर देगा। ND आइटरेटर numpy के अंदर फंक्शन है numpy डॉट ND आइटर, ये फंक्शन आप यूज़ करना है, उसके अंदर अरे पास कर देने हैं। और इसी तरीके से एक और फंक्शन है, फॉर एग्जांपल इसका मुझे साथ में इंडेक्स भी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मुझे वैल्यूज़ तो आ रही हैं लेकिन साथ इंडेक्स भी चाहिए, तो इसके लिए और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ आई या ID ले लेता हूँ, IDX, और इंडेक्स भी मैं प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे। और ये इंडेक्स भी मुझे चाहिए, साथ साथ वैल्यू भी चाहिए। तो इसके लिए आप ND आइटरेटर नहीं यूज़ करते हैं, एक और मेथड होता है जिसका नाम है ND ENUMERATOR, ये इसका नाम है ND इनोमिनेटर। और इस फंक्शन का आप यूज़ करेंगे तो ये साथ आपको इंडेक्स भी देगा। यहाँ पे एक इशू आ रहा है, इसको मैं दोबारा से बैक करता हूँ और यहाँ पे दोबारा से W3 स्कूल पे आता हूँ। तो ये ND आइटर आपको हो गया। उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको शो हो रहा है। तो इसके स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम है इनोमिनेट, ND इनोमिनेट, ये आपको कोड नज़र आ रहा है। इसको मैं कॉपी करूँगा और दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ तो ये इसका नाम है, इसको यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं, ये इसने 3 डायमेंशन अरे था तो इसने इसका इंडेक्स भी शुरू में शो कराया है और उसके बाद इसकी वैल्यू भी शो कराई है। अगर आपको इसको अकेले इंडेक्स को शो करना है तो आप इंडेक्स अकेला प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे। तो ये अकेला इंडेक्स आपको शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये 2 वेरिएबल इसने बेसिकली, जब भी आपने ED इनोमिनेट यूज़ करना है तो यहाँ पे सिंपल फॉर लूप के अंदर आपने 2 वेरिएबल देने हैं। पहले के अंदर जो इंडेक्स होगा, दूसरे के अंदर वैल्यू होगी। उसके बाद जितना भी आप कोड इसके अंदर लिखेंगे फॉर लूप की बॉडी के अंदर, वो तमाम अगर आप इंडेक्स लिखेंगे तो वो फर्स्ट वेरिएबल लिखेंगे तो उसका इंडेक्स दे देगा, दूसरा वेरिएबल मतलब वो उसकी वैल्यू जो उसके अंदर स्टोर है वो दे देगा आपको। इस तरह से कोई भी वैल्यू आप मल्टी डायमेंशन अरे के अंदर इजीली असेस कर सकते हैं। सिंपल आपने ये वाला कोड याद रखना है। ND इनोमिनेटर याद रखना है जो कि इंडेक्स और वैल्यू दोनों देता है, और ND आइटर जो है वो सिर्फ आप आइटरेट करने के लिए आपको सिंगल वैल्यू उसकी रिटर्न करता है। तो उसके बाद ऊपर जब आते हैं तो डिफरेंट आपको एक यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे इसने लिखा है कि OP टाइप्स। फॉर एग्जांपल आप ये यहाँ पे आइटरेट कर रहे हैं और आपको चाहिए ये नंबर जो हैं, ये नंबर ना हो, यहाँ पे स्ट्रिंग हो, इनको मैं एज अ स्ट्रिंग डील करूँ, क्योंकि ये अरे बनाई है इसने नंबर्स की। स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग डील करने के लिए आप इसको ऑपरेटर डेटा टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी डेटा टाइप्स की मैंने कैटेगरी के अंदर ये आपको बताया था, डी टाइप्स क्या होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं OP डी टाइप्स इज इक्वल टू S। ये क्या करेगा, जो X की वैल्यू है, जो भी आपकी अरे के अंदर वैल्यू है, उनको एज ए स्ट्रिंग डील करेगा, एज ए नंबर नहीं डील करेगा, एज ए स्ट्रिंग सबको डील करेगा। और उसके बाद एक इसने पास किया फ्लैग्स इज इक्वल टू बफर्ड। तो इससे क्या होगा, मेमोरी थोड़ी सी ज़्यादा लेगा और प्रोग्राम आपका एफिशिएंट चलेगा। इसका आप बेशक इग्नोर करें, इसका इतना ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते हैं। तो ये थी तमाम इसके अंदर चीज़ें, और ED इनोमिनेट और ED आइटर इसको फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आइटरेटिंग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। A few moments later. तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ज्वाइनिंग। numpy ज्वाइनिंग अरे, एरेज़ को हम ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं numpy के अंदर, और इसके डिफरेंट वेज हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। numpy ज्वाइनिंग मीन्स पुटिंग कंटेंट्स 2 और मोर अरेज इन सिंगल अरे। अगर आपने 2 कॉन्कैट मेथड है एक, तो फॉर एग्जांपल एक अरे 1 है आपके पास, अरे 2 है,
और आपने क्या करना है, तीसरा अरे बनाना है, इन दोनों के दोनों को कंबाइन करना है डाटा और एक अरे में स्टोर करवाना है, कॉन्कैट करना है अपने दोनों को। तो कॉन्कैट करने के लिए एक फंक्शन है numpy के अंदर numpy डॉट कॉन्कैटिनेट, numpy डॉट कॉन्कैटिनेट, ये numpy के अंदर फंक्शन है। इसको यूज़ करके आप कोई भी दो अरेज को जो है कॉन्कैट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपने ब्रैकेट्स के अंदर, आपने ब्रैकेट्स जो है ये फंक्शन के अंदर फिर से आपने ब्रैकेट डाल के जो है एक इस तरह से पास करना है, और ये जो कॉन्कैट करेगा ये आपको सिंगल लिस्ट देगा। एक ये थी अरे, एक ये थी अरे, या लिस्ट भी इसको कह सकते हैं। तो दोनों अरे को कंबाइन करके ये एक अरे आपको देगा। इसको ट्राई यूआरएल क्लिक करके मैं आगे दिखाता हूँ। देख सकते हो कॉन्कैट किया तो इसने दोनों को कॉन्कैट करके एक अरे दे दिया है। उसके अलावा दो हमारे पास तीन और भी होते हैं फंक्शन। एक होता है वी स्टैक यानी वर्टिकल स्टैक, एक हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल स्टैक, और एक हमारे पास होता है डी स्टैक। ये तीन फंक्शन इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं। ये क्या करते हैं, वर्टिकल स्टैक मतलब वर्टिकली आपको करते हैं कॉन्कैट। हॉरिजॉन्टल स्टैक मतलब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल स्टैक आपको नज़र आ रहा है। अगर इसकी जगह मैं एच स्टैक भी लिख दूँ ना तो फिर भी इसका मतलब यही है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टैक। तो ये भी इस तरह की आउटपुट आपको देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एच स्टैक का तो आपको आइडिया हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास वी स्टैक और डी स्टैक। अब बात करते हैं वी स्टैक की। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी स्टैक, पहले मैं आपको एच स्टैक जो है वो हॉरिजॉन्टल स्टैक करके दिखा देता हूँ। ये भी ज्वाइन करता है। वैसे ज्वाइन करने के लिए एक वी स्टैक है, एच स्टैक है और डी स्टैक है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल स्टैक क्या करता है, ये भी इस तरह करता है जो आपका कॉन्कैटिनेट करता है। कॉन्कैटिनेट फंक्शन और ये भी सेम ही है। उसके बाद वी स्टैक हम देखते हैं। वी स्टैक क्या करेगा, इसको वर्टिकली अलग कर देगा कॉन्कैटिनेट। सबसे पहले ये अरे आई, उसके बाद ये आई, दोनों को वर्टिकली इसने अलाइन कर दिया है। और ये अरे आपको देख सकते हैं ये 2 डायमेंशन अरे इसने बना के दे दी है। दोनों अरे को वर्टिकली कॉन्कैट किया और ये 2 डायमेंशन अरे बना के दे दिया इसने। नेक्स्ट होता है डी स्टैक। अब डी स्टैक क्या करता है, ये एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस में कर देता है, वाई को वाई में, और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट के साथ कर दिया। ये देख सकते हैं आप, इसने जो 1 था उसको 4 के साथ करके दे दिया, एक अरे बना दिया है। जो 2 था उसको 5 के साथ कर दिया है, और जो 3 था उसको 6 के साथ कर दिया है। इस तरह से आपने कर दिया। ये डी स्टैक जो है इस तरह से आपको करता है। और अगर दोबारा से नोट्स की तरफ आएँ आप W3 स्कूल की तरफ, तो यही चीज़ आपको नज़र आ रही है। उसके अलावा कॉन्कैटिनेट के अंदर एक आपके पास होता है एक्सिस का ऑप्शन। अगर एक्सिस इक्वल टू 1 करें तो ये भी यही काम करता है जो आपका एच स्टैक करता है। आप देख सकते हैं कॉन्कैटिनेट के अंदर एक आपको ऑप्शन मिलता है एक्सिस इक्वल टू 1। अगर इसको आप करेंगे इसका मतलब ये है ये 1 2 5 6 1 2 जो है इसके अंदर 5 6 वाला ऐड कर दे, और ये एक्स एक्सिस के अंदर ही ऐड करे ये। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यूजिंग स्टैक फंक्शन। ये स्टैक फंक्शन इसने दिए हैं। और सबसे पहले अगर आप स्टैक लिखते हैं, अकेला स्टैक लिखते हैं, ट्राई यूरसेल्फ पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। अकेला स्टैक लिखा है और एक्स इज इक्वल टू इसने 1 लिखा है। ये भी डी स्टैक जो है उस तरह से काम करता है जैसे डी स्टैक काम करता है, वही एक्सेस के जो है इसने कॉन्कैट कर दिया और इसकी अलहदा से अरे बना दी। नेक्स्ट हमारे पास है एच हॉरिजॉन्टल स्टैक है। इसको मैं चला के आपको दिखाता हूँ। तो ये हॉरिजॉन्टल स्टैक जो है इसने 2 अरे लिए हैं और इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया है। अगर इसको मैं वर्टिकल स्टैक लिखूँ तो ये मुझे वर्टिकली दोनों को 2 डायमेंशनल अरे बना के दे देगा। ये कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से इनको ज्वाइन करके आप एक तीसरी अरे बना सकते हैं। और ये डी स्टैक आपको नज़र आ रहा है। ये 3 स्टैक बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं। एक और डी स्टैक यानी डेप्थ स्टैक, जिसमें आप एक्स एक्सिस के अंदर एक्स एक्सिस ऐड करके उसकी जो है अरे बना देगा, दूसरे वाले को दूसरे के ऐड करके अरे बना देगा। वर्टिकल स्टैक में ये वर्टिकली उसको स्टैक कर देगा। 2 अरे हैं तो उनको 2 अलग से अरे बना के आपको मल्टी डायमेंशन अरे बना के दे देगा। हॉरिजॉन्टल स्टैक के अंदर वो सबको एक ही हॉरिजॉन्टली आपको स्टैक बना के दे देगा। तो इस तरह से ये तमाम आप यूज़ कर सकते हैं, अरेज को ज्वाइन कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अरे को कॉन्कैट करके एक नई अरे बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। A few moments. तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास अरे के अंदर टॉपिक है वो है स्प्लिटिंग। स्प्लिट का क्या मतलब होता है, जैसे आपने स्लाइसिंग पहले पढ़ा है। स्लाइसिंग के अंदर तो हम बताते हैं कि यहाँ से यहाँ एक एलिमेंट की स्पेसिफिक पोजीशन से इस पोजीशन तक मुझे जो एलिमेंट चाहिए एक अरे के अंदर,
लेकिन जो स्प्लिटिंग है वो क्या करता है, पूरी अरे को स्प्लिट कर देता है। जैसे कि आप ज्वाइन का दो अरे को कंबाइन करता है, एक अरे है, दो अरे हैं उनको कॉन्कैट करता है। इसी तरह से स्प्लिट जो है इसका बिल्कुल रिवर्स है। और इसके अंदर एक फंक्शन होता है अरे स्प्लिट। अरे स्प्लिट नमपाई के अंदर एक फंक्शन है जो एक अरे को डिफरेंट अरेज के अंदर स्प्लिट कर देता है। अकेला स्प्लिट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नमपाई के अंदर एक स्प्लिट फंक्शन भी होता है, और अकेला स्प्लिट अगर आप लिखेंगे तो ये आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसने एक अरे बनाई है और उसके बाद ये न्यू अरे के अंदर इसने नमपाई का एक फंक्शन है अरे स्प्लिट, और इसके अंदर अरे दी है और इसको 3 स्प्लिट इसने कहा इसकी बना दो। अब ये क्या करेगा, इसको 1, 2 और 3 स्प्लिट इसकी बना देगा। ये ऑटोमेटिकली इसने बना दी है, देख सकते हैं आप। अगर तो फॉर एग्जांपल इसको मैं अकेला स्प्लिट यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद दोबारा से चलाता हूँ, तो अब भी इसने देखा मैंने अकेला स्प्लिट लिख के चलाया, फिर भी इसने 3 स्प्लिट के अंदर इसको स्प्लिट कर दिया अरे को। अगर फॉर एग्जांपल एक और नंबर मैं लिख देता हूँ 7 और दोबारा से मैं चलाता हूँ, अब मैंने एक और नंबर ऐड कर दिया। अब देख सकते हैं इसकी रेशियो या 3 पे पूरी नहीं हो रही है, ये 3 में कैसे स्प्लिट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे अरे स्प्लिट का जो फंक्शन है यहाँ पे काम करता है, अकेला स्प्लिट का फंक्शन नहीं काम करता है। जो स्प्लिट का फंक्शन अरे स्प्लिट है ये क्या करता है, इसको अपने अकॉर्डिंग बना देता है। कोई भी वैल्यू अगर एक्स्ट्रा मैच नहीं हो रहा है उसको ये खुद ही जो अरे स्प्लिट की है उसकी किसी के भी अरे के अंदर खुद ही से एडजस्ट कर लेता है। तो इसलिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं अरे स्प्लिट का। तो ये आप देख सकते हैं इसने ये फर्स्ट पहले के अंदर 3 दे दिए हैं, बाकी 2 और 2 का 2 अलग से बना दिए हैं। तो ये डिफरेंस है स्प्लिट और अरे स्प्लिट के अंदर। कोई भी अरे को आप इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। और ये जो रिटर्न करता है ये हमेशा एक लिस्ट करता है, उस लिस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इसने नोट के अंदर लिखी है स्प्लिट और अरे स्प्लिट के अंदर। इस स्प्लिट यहाँ पे किया हुआ अरे अगर आपने असेस करना है तो उसका 0, 1, 2 लिख के आप कोई भी एलिमेंट जो है वो असेस कर सकते हैं। 2 डायमेंशन अरे अगर आपके पास है उसको भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, और कितने वैल्यूज़ के अंदर करना है वो आप कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको चला के दे देता हूँ। ये देख सकते हैं 2 डायमेंशन अरे है, इसको 3 के अंदर इसने स्प्लिट करना था तो ये इसने ऑटोमेटिकली इसको स्प्लिट कर दिया है। अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट मैंने फॉर एग्जांपल सेकंड एलिमेंट असेस करना है तो यहाँ पे 2, 1 लिख के मैं असेस कर सकता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये आपको नज़र आ रहा है। नीचे आप जैसे ही आएंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। 2 डायमेंशन अरे के अंदर भी स्प्लिट कर सकते हैं और उससे मल्टी डायमेंशन के अंदर भी स्प्लिट का आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर फंक्शन जो है वर्टिकल स्प्लिट भी आप कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट भी आप, डेप्थ स्प्लिट भी आप कर सकते हैं, जैसा कि ज्वाइन के अंदर आपको दिए थे। अगर आपने ज्वाइन का नहीं देखा तो दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। A few moments later. तो दोस्तों नेक्स्ट है आपने सर्च कैसे करना है। सर्च एक तो तरीका ये है आप लूप लगा के हर एलिमेंट के अंदर लूप लगा के चेक करें, और दूसरा मेथड वेयर का मेथड है। वेयर का मेथड यूज़ करके आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नमपाई अरे बनाया एक, और उसके अंदर इसने x = numpy डॉट वेयर फंक्शन इसने लगाया। नमपाई का वेयर फंक्शन है numpy डॉट वेयर, और इसके अंदर लिखा है इसने अरे = 4। जहाँ पे अरे जो है अरे दिया है, अरे की वैल्यू 4 है, वो मुझे रिटर्न कर दे। अब ये इसको प्रिंट करा दिया इसने। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे वैल्यू 4 मिलेगी इसको यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली और यहाँ पे मिली, क्योंकि 4 डिफरेंट जगह पे हो सकता है। जैसे कि पता है अरे या लिस्ट जो है इसके अंदर वैल्यूज़ मल्टीपल हो सकती हैं, तो मल्टीपल वैल्यू हो सकती हैं, तो इसका मतलब है वो डिफरेंट जगह पे हो सकता है। तो इसने उसकी जहाँ जहाँ जिस पोजीशन पे है उसकी एक लिस्ट या अरे बनाई है और उसको रिटर्न कर दिया है। बाद में जब मैंने प्रिंट किया तो इसकी वैल्यू आपको शो हो रही है। इसका स्पेसिफिक पोर्शन अगर मैंने असेस करना है तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट असेस कर सकता हूँ अरे का। तो ये आप देख सकते हैं ये 3, 5, 6 इस तरह से आप शो हो रहा है। तो इसको जैसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं दोबारा से बैक करता हूँ, यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ 1। अब 1 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे इसको मिल जाएगा, एक ही पोजीशन पे मिलेगा, तो ये एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फाइंड इंडेक्सेस वेयर वैल्यूज़ आर इवन। ये मेरे पास एक डाटा है, मैं चाहता हूँ मुझे वो पोजीशन फाइंड करनी है जहाँ पे वैल्यूज़ इवन वैल्यूज़ हैं। तो मैं क्या करूँगा, अरे का 2 के साथ मॉडुलस लूँगा। फर्स्ट वैल्यू है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 इसकी वैल्यू आएगी, 4 मॉडुलस 2 लूँगा। अगर उसका रिज़ल्ट 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो इवन है। अगर उसका रिज़ल्ट 0 नहीं आता है रिमाइंडर,
तो मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करता है, उस नंबर को डिवाइड करता है 2 से। अगर तो उसका जवाब 0 आ जाएगा तो ये रिटर्न कर देगा, वैसे ये नहीं करेगा। तो अब ये क्या करेगा, सारे जितने भी इवन नंबर है इसके अंदर से फाइंड करेगा और उसको लिस्ट बना के एक्स के अंदर स्टोर करवा देगा। तो इस तरह से इवन और ऑड नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक मेथड है इसके अंदर जो कि सर्च सॉर्टेड जिसका नाम है। अगर आप सर्च सॉर्टेड लिखते हैं तो ये क्या करता है, बाइनरी सर्च परफॉर्म करता है और स्पेसिफिक वैल्यू जो आपने किस पोजीशन पे इंसर्ट आप कर सकते हैं वो आपको बता देता है। ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है। फॉर एग्जांपल आप बताते हैं ये अरे आपने लिया और आपने इसके लिया सर्च सॉर्टेड, numpy डॉट सर्च सॉर्टेड मेथड का यूज़ किया, आपने इसके अंदर अरे पास की है ये वाली और आपने कहा है वैल्यू पास की है 7। अब ये क्या करेगा, 7 आपकी जो वैल्यू है किस पोजीशन पे आप इंसर्ट कर सकते हैं इस लिस्ट के अंदर। 7 आप जो वैल्यू है कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं वो पोजीशन आपको ये आपको बैक करके दे देगा। दे सकते हैं 6 के बाद आप इंसर्ट कर सकते हैं, 7 के बाद भी कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स इसका दे देगा 0, 1 या 2, इस तरह से इसका इंडेक्स आपको देगा। इस सिचुएशन में देखते हैं ये क्या इंडेक्स देता है, इसको मैं ला के साथ हूँ, ये 1 इंडेक्स इसने दिया है, दे सकते हैं आप, यानी 0 के बाद आप 7 जो है इंसर्ट कर सकते हैं आप। तो इस तरह से सर्च सॉर्टेड का यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आप दे सकते हैं, फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर दे सकते हैं जिसका नाम है साइड इज इक्वल टू राइट। अगर लिखेंगे तो ये राइट साइड से देखेगा, तो राइट साइड पे ये देखेगा तो यहाँ पे देखेगा जो इसका इंडेक्स आ रहा है वो इसको रिटर्न कर देगा। राइट साइड से ये आपका सर्च करना शुरू करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट साइड से करता है, तो अगर आपने साइड इज राइट लिखा है तो राइट साइड से ये करेगा और जो इंडेक्स बन रहा है जिस पोजीशन पे आप ये डाटा इंसर्ट कर सकते हैं वो आपको रिटर्न कर देगा। तो ये था सर्चिंग का। सर्चिंग इसके अंदर इतनी होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। A few moments later. तो दोस्तों नेक्स्ट जो 2 टॉपिक हैं, एक सॉर्टिंग का एक फ़िल्टर का, 2 मेथड हमारे पास रह गए हैं जो कि बहुत ही सिंपल मेथड है। इसको आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मेन जो चीज़ें थी वो आपको पूरी वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और सॉर्टिंग आप उस वक्त करते हैं अगर आपने अरे को सॉर्ट करना है। ये अरे है, मेरे पास एलिमेंट्स को इधर उधर हैं, numpy डॉट सॉर्ट लिख के मैं अरे को सॉर्ट कर सकता हूँ। ये सीक्वेंस में सॉर्ट कर देगा, 1 पहले आ जाएगा, 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा और रिटर्न करेगा अरे जो है उसकी एक कॉपी रिटर्न करेगा। मुझे ओरिजिनल अरे जो है वो अनचेंज रहेगी लेकिन जिसकी कॉपी है वो रिटर्न करेगा। ये बहुत ही अमेजिंग और नोट करने वाला पॉइंट है। उसके बाद अगर आपने कोई स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग तो ये करेगा फर्स्ट करैक्टर उसका देखेगा। अगर फर्स्ट करैक्टर आ रहा है तो फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट करैक्टर सेम है तो उसके बाद वाला करैक्टर 2 करैक्टर पहले कंपेयर करेगा। तो फर्स्ट करैक्टर ए बी सी के लिहाज से ए पहले आता है तो उसको पहले पे रखेगा, बी को बाद में रखेगा। इस तरह से ये अल्फ़ाबेटिकली भी सॉर्ट कर देगा। बूलियन आ रहा है तो सबसे पहले आप इसको चला के दे सकते हैं, सबसे पहले फॉल्स आएगा फिर ट्रू आएगा। इस तरह से आप बूलियन को भी कर सकते हैं, पहले फॉल्स शो कराएगा उसके बाद ट्रू शो कराएगा। और इसी तरह से ये क्या करेगा, 2 डायमेंशनल अरे जो है उसको भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। A few moments later. नेक्स्ट है जी फ़िल्टर। अरे के अंदर फ़िल्टर भी आप कर सकते हैं और फ़िल्टर का मतलब होता है कि आपने एग्जिस्टिंग अरे के अंदर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट किसी भी कंडीशन की बेस पे कराना है। फॉर एग्जांपल एक आपने अरे बनाई है, इसके अंदर मैं ट्रू फॉल्स एक मैंने एक और अरे बना दी है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे ट्रू है ना इस अरे के अंदर ये दोनों अरे चेक हों, जहाँ जहाँ पे एक्स के अंदर ट्रू आ रहा है वो वैल्यू मुझे रिटर्न कर दे। तो ये भी आप चीज़ें कर सकते हैं। तो ये नीचे इसकी एग्जांपल दी हुई है और ऊपर जब मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ फ़िल्टर इसने कैसे यूज़ किया है। तो इसने लिखा है एक्स इज इक्वल टू अरे ऑफ, इसने अरे के अंदर एक लिस्ट पास की है और इसने लिखा है ट्रू फॉल्स ये वाले अरे के अंदर। तो कंडीशन है जहाँ जहाँ पे ट्रू होगी वो वाला इंडेक्स की वैल्यू जो है वो आपको ये रिटर्न कर देगा एक अरे बना के। तो इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर का, ट्रू वैल्यू जो होगी वो रिटर्न करेगा। और ये एक काफ़ी लेंथी इसने एग्जांपल दी है, इसको आप रीड कर सकते हैं और फ़िल्टर की एडवांस एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो ये देख सकते हैं। तो ये था numpy का ट्यूटोरियल, बेसिक से एडवांस तमाम चीज़ें जो इसके अंदर होती हैं आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं। और ये ही तमाम चीज़ें जो जितना मर्जी आप कम्प्लेक्स चले जाएँ, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना लें, टास्क बना लें, बेसिक चीज़ें अगर आपको आइडिया है तो आप लॉजिक बिल्ड करके तमाम चीज़ें कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो का थोड़ा बहुत भी कोई चीज़ समझ नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से पीछे से देख सकते हैं। और W3 स्कूल पे तो तमाम ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, अगर इन्फॉर्मेशन आपको ये अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब चैनल को कर दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।